टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ज्ञानवापी को लेकर राजनीति गरमाई है तो विपक्ष भी हमलावर है ऐसे में, और ओवैसी के बयान पर अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर ने पलटवार किया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको सुनाएंगे। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञानवापी मंदिर था और मंदिर रहेगा, भले ही व्यवधान आए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने ज्ञानवापी के मुद्दे पर। मुद्दा उठा रहे हो, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ओवैसी वकील हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का जब मामला आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये भगवान श्री राम लला की भूमि है, इसके बाद आज तक वो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई बोल रहे हैं, तो उनकी मानसिकता समझी जा सकती है। ज्ञानवापी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर था उसको तोड़कर जो ढांचा बनाया, जो भवन बनाया गया है वही है। उनकी जो दीवारें हैं उनमें उत्कीर्ण जो सारी चीज़ें हैं जो उसमें लगी हुई हैं वो हिंदू प्रतीकों को चीख चीख कर कह रही हैं। वहाँ शिवलिंग के सामने नंदी जो विराजमान होते हैं उनकी विशाल प्रतिमा चीख चीख कर कह रही है कि ये मंदिर है, मंदिर था। और एक बात मानकर चलिए, ये मंदिर ही रहेगा, व्यवधान अच्छे काम में आते हैं, ये व्यवधान मात्र है। इसका वीडियोग्राफी भी होगी। आँखों में समस्या होने पर लोग कई तरह से सर्जरी कराते हैं, चाहे वो लेसिक हो या फिर लेज़र। ऐसे में कई भ्रांतियां भी हैं। ऐसे पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर राम मिलन का, किस तरह से भ्रांतियां हैं लोगों में और क्या समस्या आती है, आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर का। लेसिक और लेज़र को लेकर के जैसे आम जनमानस में कुछ भ्रांतियां हैं। लेसिक अलग चीज़ है, लेज़र अलग चीज़ है। लेसिक सर्जरी बेसिकली यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो लेसिक बेसिकली एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक इसलिए कहेंगे क्योंकि जो लोग चश्मा से बचना चाहते हैं, चश्मा लगाने से बचना चाहते हैं, जिनको रिफ्रैक्टिव एरर ऑलरेडी है, उस दशा में वो लेसिक सर्जरी प्रेफर करते हैं, लेसिक सर्जरी को चुनते हैं। लेज़र सर्जरी अलग मैटर हो गया। लेज़र कई तरह के होता है, एक एनडीआग लेज़र होता है, ग्रीन रेटिना का लेज़र होता है, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, हम लेसिक की बात करते हैं। लोगों का सवाल ये है कि लेसिक क्यों करवाना चाहिए और लेसिक क्यों नहीं करवाना चाहिए। जहाँ तक अगर हम बात करें 2-3 पॉइंट में, तो लेसिक की जो एडवांटेज है वो ये है कि जैसा पहले ही बिंदु मैंने बताया कि लेसिक सर्जरी जो होती है बेसिकली वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। जैसे ख़ास तौर से आज भी गाँव में हो, यहाँ तक कि शहरों में भी ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि लड़की है या लड़का है तो उसको चश्मा लगा है तो शादी में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है चश्मा हटाने का ऑपरेशन, जिसको हम लेसिक सर्जरी कहते हैं, वो करा लें। दूसरी बात जब आती है कि क्या लेसिक सर्जरी कितना सफल है और कितना असफल है, वो निर्भर करता है प्लेस टू प्लेस, सेंटर टू सेंटर। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कार्निया का जो मेज़रमेंट होता है, क्योंकि लेसिक सर्जरी में कार्निया का ही अब्लेजन किया जाता है माइक्रोन में मेज़रमेंट करके। अब उसमें अगर मेज़रमेंट प्रॉपर है तो हो सकता है कि चश्मा पूरी तरह से हट जाए और एक्यूरेट करेक्शन हो जाए। लेकिन कभी कभी जो अच्छे सेंटर हैं उनमें तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी समस्या आती है कि जैसे किसी को -4 नंबर का चश्मा लग रहा है, आफ्टर द लेसिक सर्जरी के बाद भी ये समस्या बनी रहती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि वो चश्मा का नंबर 3.5 हो जाए या हो सकता है कि -0.25 हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो एक ये समस्या आ रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ साथ इसकी जो कास्ट ऑफ सर्जरी है वो महंगी है। लेसिक सर्जरी काफ़ी महंगा सर्जरी है, जैसे कि ये भी जो इसका कास्ट फैक्टर है वो निर्भर करता है सेंटर टू सेंटर। किसी किसी सेंटर में 25,000 चार्ज किया जाता है, किसी सेंटर पे 40,000 चार्ज किया जाता है, कहीं पे 60,000 भी चार्ज किया जाता है। तो एक तो जो आम आदमी है गांव का, उसके लिए तो मुझे लगता है इतना काफ़ी महंगी सर्जरी है। दूसरी बात, एक लोगों के मन में ये होता है जो ख़ास तौर से नौकरी पेशे में भर्ती से संबंधित, सेना में या इस चीज़ को लेकर के
काशियस रहते हैं कि ऐसा है हम चश्मा हटा लेंगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। लेसिक सर्जरी कराने के बाद भी डॉक्टर्स के संज्ञान में ये बातें आ जाती हैं कि इनकी सर्जरी हो चुकी है, तो उनको अनफिट संभवतः कहीं किया जाता है और कहीं शायद नहीं भी किया जाता है। ये निर्भर करता है कि कहाँ कैसी उनकी क्या अपनी रिक्वायरमेंट है, उनके अपने फॉर्मेट में वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। जहाँ तक लाभ की बात है तो मैंने निश्चित ही कहा है कि एक तो चश्मे से छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा कॉस्मेटिक वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। बाकी लेसिक सर्जरी को लेकर के ऐसा कोई ख़ास हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो काम लेसिक सर्जरी करती है वैसे ही हम और चश्मा भी हमारे लिए कन्वीनियंस होता है। और दूसरी बात, कॉस्मेटिक पर्पज को देखते ही हुए चश्मे के साथ साथ आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज में तो खैर कॉस्मेटिक के साथ साथ कभी कहीं थेरेपेटिक यूज भी है, यानी उसके इलाज में कार्निया से संबंधित जैसे कोई कार्नियल अल्सर है, उसे परफोरेशन हो रहा है, तो उस दशा में वहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनकी आपस में कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सबकी अपनी अपनी नीड है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो इस हिसाब से ये डिसीजन अंतोगत्ता पेरेंट्स और पेशेंट को ही लेना पड़ता है कि वो लेसिक सर्जरी कराएं या फिर चश्मा पहने या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करें। तो ये निर्भर करता है पेरेंट्स के ऊपर और पेशेंट के ऊपर। मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय। सामाजिक सेवा शोध संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने मदर्स डे पर महिलाओं से अपील की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है महिलाओं से और किस तरह से अपील की है, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले मातृ दिवस की सब महिलाओं को मैं शत नमन करती हूँ, सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाओं को अब जागृत होना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो। हमको जागृत होना है और आत्मविश्वास अपने में लाना है। और सबसे बड़े हम सबसे निवेदन करते हैं महिला का साथ दे, तो जिससे कि हमारा एक अच्छा समूह बनेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। और विश्व जो मातृ दिवस है वो उसको हम पुनः सबसे शुभकामनाएं कह रहे हैं। और सब ईश्वर सबका भला करे, सर्वे सुखिना भवन्तु की कामना करते हैं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की मैं अध्यक्ष हूँ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी के कारण बड़े से लेकर बूढ़े तक परेशान हैं, ऐसे में बच्चों को हो रही समस्या और बीमारी को लेकर लोगों में अब परेशानियां दिख रही है। ऐसे में बच्चों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से कैसे बचाएं, क्या कुछ कहना है इस पर मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के सीनियर डॉक्टर RS दुबे का। किस तरह से बच्चों का ख्याल रखें और किस तरह से बच्चों को गर्मी से बचाएं जिससे उनको बीमारी से बचाया जा सके, आइए सुनाते हैं। आज हम बच्चों के बारे में कुछ चीज़ों को बताना चाहेंगे कि गर्मी का प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे ज़्यादा दुष्प्रभावित करता है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य का प्रभाव, स्वास्थ्य पे असुविधाएं तो बच्चों बड़ों सबको आती हैं, लेकिन बच्चों में खास करके कुछ ज़्यादा परेशानियां देखी जाती हैं। बढ़ते तापमान से सबसे पहले मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है और जो ज़्यादा प्रकोप आता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे आता है। तो बच्चों में उल्टी, टट्टी और फिर इनके चलते डिहाइड्रेशन, ये बीमारियां बड़ी कॉमन होती हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ बीमारियों के बैक्टीरिया भी काफ़ी विरुलेंट हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे टट्टी उल्टी के केसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। टट्टी उल्टी तक ही ये सीमित नहीं रहते, मौसम के बढ़ने घटने, टेम्परेचर के घटने बढ़ने से जुखाम खांसी की भी केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होने लगता है और बुखार के केसेस बढ़ जाते हैं। अगर बुखार आने भी लगता है तो जल्दी से उतरता नहीं, इतना मुश्किल हो जाता है। प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे लिथार्जिक हो जाते हैं। छोटे बच्चे तो इस कैटेगरी में लगने लगते हैं कि जैसे उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है। सडन टेम्परेचर इतना तेज़ बढ़ना शुरू हुआ, जो टेम्परेचर पहले उनमें हुआ करता था वो टेम्परेचर इधर अप गया, जिससे डायरिया के केस बहुत तेज़ बढ़े हैं।
उपचार के तौर पर जो कोशिश की जा सकती है वो सबसे पहला तो यही है कि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। इस समय जो बुखार के केसेस बहुत बड़े हैं उसमें ये भी देखा गया है कि घरों में अगर गर्म हवा बच्चे को मिल रही है तो ख़ास करके छोटे बच्चे जो लेस देन 1 ईयर वाले हैं उनको तो वैसे ही बुखार लगने लगता है अगर बुखार ना भी हो, और बुखार होता है तो वो इतना ज़्यादा होता है वो जल्दी उतरता नहीं, यहाँ तक कि बच्चों में झटके तक आने लगते हैं जिसको कहते हैं ब्रेन फीवर हो गया। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा प्रयास है कि बच्चों को गर्मी कम से कम लगे। गर्मी से बचाने के लिए उनको ठंडी जगहों में रखें, ठंडी हवा घर में कूलर लगा कर रखें, फैन से भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं करें जैसे ठंडी हवा आए। घर का जो पोर्शन सबसे ठंडा हो या जो 2 तला मकान हो उसमें बच्चों को रखने की कोशिश करें, या अगर कच्चे घर हैं तो जो मोटी छत वाला पोर्शन है उस जगह पे, मोटी दीवार वाला पोर्शन है उस जगह पे छोटे बच्चों को रखें तो उनसे दिन के टेम्परेचर में दुष्प्रभाव कम पड़ने लगता है। मैं डॉक्टर RS दुबे, सीनियर कंसल्टेंट, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल, प्रयागराज। ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल हुई है। ताजमहल के 20 कमरे खोलने की मांग की है। बंद कमरों में भगवान शिव के मंदिर होने की बात कही जा रही है, जिसको अब प्रयागराज पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कमरे खोलने चाहिए जिससे लोगों को पता चले, और शिव मंदिर तो पहले से ताजमहल को कहा जाता है। आइए सुनाते हैं क्या कहा। तो ताजमहल के विषय में पहले भी बहुत शोध आ चुके हैं, और वो शोध ये आए हैं कि पहले ये शिव मंदिर था, उसका बनावट, उसके अष्टकोणीय षटकोणीय जो स्ट्रक्चर है, और उसके बाहर भी हिंदू प्रतीकों की जो प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, ये सब चीख कर कह रहे हैं कि ये ताजमहल कभी न कभी ये शिव मंदिर था। और एक बात मानकर चलिए कि जितने मुग़ल थे ये जहाँ से आए थे वहाँ इनको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जिसके आधार पर ये आप कह सकते हैं कि वास्तुशिल्पी थे, ये इनको भवन बनाना आता था। इनको ना भवन बनाना आता था ना ये वास्तुशिल्पी थे। भारत के वास्तुकार, भारत के वास्तुशिल्पी, भारत के मंदिरों का जो उत्कीर्ण था उसी के तोड़ करके, उसी में सब कुछ मिला करके इन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, एक बार खोल कर देखते जाइए, आपको पता चलेगा कि मेहरौली के विषय में पता है आपको। मेहरौली में तो लिखा ही है कि ये जैन मंदिरों को तोड़ करके सारा बनाया गया है। तो आपको जिस मस्जिद को और जिस प्राचीन ढांचे को आप खोद कर देखेंगे उसमें मंदिर निकलेगा। और हम कहते हैं 20 कमरे बंद क्यों हैं, उनको खोलने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये जगह जगह जो बैरियर खड़ा करके रखा है इन लोगों ने, वो उसको खोलना चाहिए और आम समाज को पता चलने देना चाहिए कि क्या है। जो लोग हिंदू समाज जिस काम के लिए दावा कर रहा है और उसको झुठलाते हैं, तो लोगों को सामने आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां अक्सर प्रयागराज की सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होते हैं, जिससे चारों तरफ से लोग आते जाते हैं और किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चाहे वो बिजली घर चौराहा हो, चाहे रामबाग चौराहा हो, चाहे वो चंदलोक चौराहा हो, और या फिर जानसेनगंज चौराहा हो, इन सब पर अक्सर ट्रैफिक सिग्नल बंद होते हैं और जिससे चारों तरफ से वाहन आते जाते हैं और बड़ी दुर्घटना को दे रहा दावत यातायात विभाग। नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं, कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर इंसानों के संग आवारा जानवर भी घूमते हैं और सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं खुलेआम सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर। स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत बयां करते ये आवारा जानवर नगर निगम की लापरवाही आई सामने, और खुलेआम सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर, नगर निगम बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है अटाले से बैरियर की ओर जाने वाली सड़क का। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जर्जर हालात हैं। स्लाटर हाउस के पास की ये खस्ता हाल सड़क, आज तक नहीं हो पाया यहाँ पर निर्माण। बीच में पैचिंग तो कराई गई, मगर वो कब उखड़ गई पता भी नहीं चला। अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट सिटी की सड़कें, चाहे वो अटाले की हों चाहे करेली की,
आने जाने वाले लोग होते दुर्घटनाग्रस्त। खस्ता हाल सड़कों से लोगों को आज तक नहीं मिल पाया निजात। सारे दावे कागजों में सीमित। योगी सरकार में नहीं हुई सड़कें गड्ढा मुक्त। आइए सुनाते हैं। एसपी प्रयागराज ने 148 पुलिस कर्मियों का किया तबादला। पुलिस विभाग में हुई बड़ी फेरबदल। बता दें एसएसपी प्रयागराज ने आरक्षी, मुख्य आरक्षी, कांस्टेबल व महिला आरक्षियों का किया तबादला किया इधर से उधर। बता दें एसएसपी प्रयागराज के द्वारा बड़ी फेरबदल करी गई है प्रयागराज में, जहां 148 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में आज नेहरू ग्राम भारती ने महिला संगोष्ठी का आयोजन मदर्स डे पर किया, जिसमें वंदना मिश्रा मुख्य अतिथि, गुंजन मिश्रा वरिष्ठ अतिथि, डॉक्टर रश्मि शुक्ला पुरातन छात्र अध्यक्ष वर्तमान, छाया मालवी, कावेरी, साधना त्रिपाठी, शालिनी, पूनम तिवारी, ईशा, प्रिया मिश्रा, प्रिया रोली, हर्षिता और कीर्त महिलाओं ने भाग लिया, ताकि सबने अपने विचार कार्यक्रम में रखें और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होने पर जोर डाला। इस विषय पर मनन हुआ और संगोष्ठी में सबने अपने विचार रखे और अंत में संगीत संध्या भी हुई और सबने वृक्षारोपण भी किया। सबने एक दूसरे को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आइए सुनाते हैं क्या कहना था महिलाओं का। और ये नेहरू ग्राम भारती की विशेषता है कि ग्रामीण परिवेश का ये बहुत ध्यान रखता है। तो ग्रामीण महिलाएं कैसे आगे बढ़ी, कैसे उनका विकास हो, कैसे वो शिक्षित हो, कैसे वो स्वस्थ हो, इसका हम लोगों ने संगोष्ठी में आज हम लोगों ने विचार विमर्श किया, वार्ता की, जिसमें हम लोग वंदना मैम थी, हमारी छाया मैम थी, साधना मैम थी, कावेरी मैम थी, गुंजा त्रिपाठी थी और मैं डॉक्टर। बता दें मदर्स डे पर महिलाओं ने संगोष्ठी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को टोचन वैन से उठाया जा रहा है। बता दें नगर निगम व यातायात की संयुक्त कार्रवाई में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को टोचन वैन ने उठाया और मल्टी पार्किंग ले गए, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ियों का चालान भी किया गया है। बता दें नो पार्किंग जोन में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। संगम नगरी प्रयागराज एक तरफ भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी में जहां कल्याणी देवी क्षेत्र व करेली पावर हाउस के क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। जहां गर्मी एक तरफ उमस भरी तो दूसरी तरफ बिजली कटौती से अब लोगों का जीना बेहाल हो गया है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी की भी समस्या हो रही है और आती जाती लाइट ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से गर्मी में अब लोग हो रहे परेशान। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। संगम नगरी प्रयागराज में कैंट पुलिस ने सड़कों बाज़ारों पर निकलकर सुरक्षा के दृष्टिगत किया पैदल गश्त। बता दें प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन पर कैंट पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साथ ही संदिग्ध वाहन और लोगों को रोककर चेकिंग की और यातायात का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया। सुरक्षा के दृष्टिगत राजापुर बाजार व बेली चौराहे पर कैंट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।